इस दुनिया में पॉवर्टी यानी गुर्बत का मसला इतना ही पुराना है जितनी कदीम इंसान के कल्चर की हिस्ट्री है। जब से इंसानों ने सोसाइटीज में रहना शुरू किया है तभी से इंसानों का एक तबका गरीब समझा जाता है और आज भी इंसानों का एक तबका गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब 80 करोड़ तक जा पहुंची है और इसमें से तकरीबन 1 अरब अफराद आलमी बैंक की मुकर्रर करदा गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी उनकी पर डे इनकम 1.90 US डॉलर से कम है। इनमें से कुछ लोग तो इतने गरीब हैं कि उनकी गुर्बत की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि गुर्बत की वजह से वो बेसिक नेसेसिटीज मसलन खाना, पानी और सर छुपाने की सहूलतों से भी महरूम हैं। दुनिया के गरीब 3 ममालिक की फहरिस्त में बुरुंडी, सोमालिया, मिडल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, नाइजर, मोज़ाम्बिक, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी और चाड सरे फहरिस्त हैं। इन मुल्कों के करीब होने की कई वजूहात हैं, लेकिन अलमिया तो ये है कि रुए जमीन पर बहुत से गरीब तरीन ममालिक कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद भी गरीब हैं। बैड गवर्नेंस और करप्ट हुक्मरानों की वजह से इन ममालिक के लोगों को बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इन ममालिक के हुक्मरानों ने अपने मुल्क के वसाइलों को लूट कर खुद को तो अमीर से अमीर तरीन बना लिया, लेकिन वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। इन मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल होने के बावजूद भी अपने करप्ट और नाअहल हुक्मरानों की क़यादत का खमियाजा भुगत रहा है। अवामी जमहूरिया कांगो भी मादनी वसाइल से माला माल है, जहाँ हीरे की कानें भी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में जितनी पन बिजली पैदा होती है इसका 8वां हिस्सा यहाँ से हासिल किया जा सकता है। लेकिन इन सब वसाइल के बावजूद इसका शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है और इसकी वजह भी बैड गवर्नेंस है। इन मुल्कों की गुर्बत की एक और सबसे बड़ी वजह यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है। दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों की फहरिस्त में जितने भी ममालिक शामिल हैं उनमें से ज्यादातर मुल्कों को यूरोप ने कॉलोनाइज्ड किया है, यानी यूरोपियन कंट्रीज ने इन कंट्रीज पर कब्जा करके उन कंट्रीज के लोगों को अपना गुलाम बनाया, उनके सभी वसाइलों को लूट लिया। सबसे बुरा तो ये हुआ कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने इन एरियाज पर कब्जा किया था उन्होंने ही इन मुल्कों की सरहदों का तयन किया और इस सिलसिले में इन्होंने इन इलाकों के नेटिव्स की ख्वाहिशात का कोई लिहाज नहीं रखा। बहुत से ममालिक की सरहदें इस तरह बनाई गई हैं कि पड़ोसी ममालिक एक दूसरे से लड़ते रहें और कभी भी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन ना हो सकें। इसकी एक वाजिया मिसाल तकसीम हिंद के वक्त मुस्लिम अक्सरियती इलाका कश्मीर को डिस्प्यूटेड बनाना है, ताकि पाकिस्तान और इंडिया में ना ही तो अच्छे रिलेशंस कायम हों और ना ही ये ममालिक तरक्की कर सकें और इस सब का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। इसी तरह की खाना जंगी और फसादात एथियोपिया, एरिट्रिया, नाइजर, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, चाड और माली में भी रोनमा हुए हैं और ये तमाम ममालिक दुनिया के करीब तरीन मुल्कों में शामिल हैं। ये खाना जंगियाँ ज्यादातर इन्हीं मुल्कों में हो रही हैं जिन पर यूरोप कॉलोनाइज्ड था। ताहम दुनिया के ज्यादातर गरीब ममालिक कम उम्र हैं, यानी इनको आजाद हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि अगर वक्त ने इन्हें अच्छी और मुखलिस क़यादत फराहम की तो हो सकता है कि वो मौसर और मुस्तहकम हुकूमत कायम करने का हुनर सीख लें और यूरोपियन इस्तेमारियत का छोड़ा हुआ ये नजरिया तर्क कर दें कि महकूम अवाम पर हुकूमत करना हुक्मरानों का हक है और हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं।